संवाददाता केशव सुमन की ये खास रिपोर्ट। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का हाल। DMCH, लेकिन इसे नर्क कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नर्क की तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती होंगी। अस्पताल है या महामारी का अड्डा? लेकिन ये देखिए, दरभंगा का मेडिकल कॉलेज है जहां पर बीमारियों को पनपने के लिए जरूरी चीजें यहां उपलब्ध हैं। मरीज अपने हाल पर रहने को मजबूर। आपको ऐसे ही बैठा दिया गया? नहीं, कहा एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने के लिए लेने गए हैं। हाल बेहाल लेकिन बोल जोरदार। मैं हर दिन जाता हूँ, हर दिन रात लगा रहता हूँ, रात दिन सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का हाल ऐसा है मानो किसी नरक में आ गए हैं। गंदगी, अव्यवस्था, कूड़ा, मवेशियों का अड्डा, बेहाल मरीज। ये हालात देखकर तो कोई मान ही नहीं सकता कि ये वही अस्पताल है जिसके हिस्से उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था हो। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब DMCH का जायजा लिया तो सच पैरों के तले जमीन हिलाने वाली थी। हमारे संवाददाता केशव सुमन जब अस्पताल के बाहर पहुंचे तो वहां का नजारा अंदर की कहानी कहने के लिए काफी था। दरभंगा का मेडिकल कॉलेज है यानी DMCH, लेकिन इसे नर्क कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नर्क की तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती होंगी जहां पर लोगों का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो स्थिति है वो खतरनाक बनी हुई है। देखिए किस तरीके से ये जो OPD का मेन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का ये मेन एंट्रेंस है, जहां से लोगों के अंदर जाने के लिए इस बिल्डिंग का ये मेन एंट्रेंस बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर कचरा, जल जमाव और यहाँ सूअर जो लौट रहे हैं, ये बताता है कि दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में जो इलाज कराने आते हैं वो दरअसल नर्क से कम नहीं है। ये हाल सिर्फ OPD के बाहर का नहीं है, OPD के अंदर की तस्वीर तो और ज्यादा भयावह है। मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मरीजों के परिजन हाथ में स्लाइन लेकर ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। खून की थैली जमीन पर रखकर बेंच पर इलाज किया जा रहा है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है जहां पर सिचुएशन देखिए कि किस तरीके से है। मेडिकल कॉलेज की दीवारें धराशायी हैं, जर्जर हालत में हैं, और ये तस्वीर अपने आप में इस पूरी ये कहानी बयां करती है कि यहाँ आखिर किस तरीके से इलाज हो रहा है। खून चढ़ाया जा रहा है, पानी चढ़ाया जा रहा है, लेकिन मरीज को लेटने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। स्टैंड की जगह इस तरीके से पानी चढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं। यहाँ पर आपको कोई बेड नहीं मिला, ये खून चढ़ाया जा रहा है। देखिए क्या बताइए ये क्या है। ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि आखिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से उपचार हो रहा है। जमीन में ये ब्लड चढ़ाया जा रहा है रखकर। DMCH के OPD का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता पहुंचे अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड की तरफ। लेकिन ये क्या, आइसोलेशन वार्ड के मेन गेट से आगे जाना लगभग असंभव, क्योंकि जो नजारा सामने था वो तो कूड़े के घर के रास्ते से भी बदतर लग रहा था। यहाँ लोगों को इस तरफ अपने कोरोना वार्ड में, जहाँ पर उनके पेशेंट जो हैं आइसोलेशन में रखे गए हैं, उनसे यहाँ आने के लिए भी उन्हें एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी बड़े कैंपस में फैला हुआ है। हालांकि इधर सरकार की तरफ से एम्स बनाने का वादा कर दिया गया है कि एक नया एम्स बनाया जाएगा, लेकिन जो मौजूद हॉस्पिटल है उसकी हालत, उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है देखकर कि ये बीमारियों को न्योता ही नहीं देता, बिल्कुल बीमारियों का घर ही बना हुआ है। यहाँ पर जो स्थिति है वो यही बताती है कि यहाँ आने वाले किसी व्यक्ति को बीमारी न हो तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात होगी कि आखिर यहाँ आने वाला व्यक्ति लौटते सूअर, पानी में मौजूद गंदगी, पलते मच्छर, कीचड़ में फैलती पनपती बीमारियां, ये बताती हैं कि आखिर किस तरीके से दरभंगा मेडिकल कॉलेज का हाल है। किसी तरह हमारे संवाददाता ने कीचड़ और गंदे पानी में डूबे रास्ते को पार कर कोविड वार्ड तक का सफर किया, लेकिन कोविड वार्ड के नीचे का नजारा और भी बदतर। कोविड वार्ड से निकलता पानी खुले में जा रहा है और आगे जाकर गेट के पास फैले पानी से मिलता है। मतलब लापरवाही की हद। कोविड केयर सेंटर के नीचे ऐसे हालात हैं तो मरीजों की सफाई कैसे मिल रही होगी, आप समझ सकते हैं खुद ही। इस वक्त हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और ये देखिए,
जो बोर्ड है इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कोरोना के संक्रमित पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु आइसोलेशन वार्ड दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहरियासराय। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बताती है कि शायद ये किसी कचड़े या डंपिंग जोन की जगह हो सकती है जहां पर सारा मेडिकल वेस्ट यूं ही फेंक दिया गया है। यहां से निकलने वाला पानी शायद हॉस्पिटल के अंदर से ही आ रहा है, जो कि यूं ही ऐसे निकल कर जा रहा है, यानी बीमारियों को न्योता देता ये पूरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज का आइसोलेशन वार्ड के पीछे का ये हिस्सा है, जहां पर अभी हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से सुअर लौट रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और अब ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल वेस्ट जो है वो ऐसे ही यहाँ फेंक दिया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल अस्पताल के पूरे हालात को देखकर उन मरीजों के परिजन का दर्द समझा जा सकता है, जिन्हें हर रोज इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल की पूरी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा पूरी ठसक में अस्पताल को बेहतरीन बताने में लगे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं दिखे कि अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की कंडीशन इतनी खराब क्यों है? बहुत अच्छी कंडीशन है। जिस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतना अच्छा सब लोग कर रहे हैं, इतनी पेशेंट आते हैं, सब लोग स्वस्थ होके जाते हैं, और कोई भी काम जहाँ होता है वहाँ भी डिमेरिट निकाला जाता है। यहाँ जो लोग हैं बाहर जो खड़े हैं, जिन लोगों को जो अपने पेशेंट को लेकर आए हैं, उनके लिए कंडीशन खराब है, उनके खुद भी संक्रमण का खतरा है, मच्छर पल रहे हैं, कीटाणु जीवाणु विषाणु सब पल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं इतना पुराना हॉस्पिटल है, लो लैंड है, क्या सरकार को आज पता चलता है, कल पता चलता है, 1 महीने पहले पता चलता है, या आपको अभी आज पता चलता है? ना हम लोग तो देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। हो जाएगा उसका भी मास्टर प्लान बनाकर, मास्टर प्लान एक डीएमसीएच का मास्टर प्लान बनेगा, ये भी प्रोसेस में है। अब बातों से अधीक्षक महोदय कितने भी दावे और दलीलें कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोरोना काल के 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी अस्पताल बेहाल है। गंदगी से लोग परेशान हैं, इमारत जर्जर है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, प्लाज्मा थेरेपी मशीनें धूल फांक रही हैं, और इसीलिए बातों से नहीं कार्रवाई से काम होगा, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।